काय चिकित्सा के अंदर हमको ये समझना है कि काय क्या है। काय यह शरीर को भी काय कहते हैं, परंतु यहाँ पर तात्पर्य अग्नि से है। यानी कि काय चिकित्सा से तात्पर्य इस देह के अंदर जो अग्नि है, जो अग्नि तत्व काम कर रहा है, उसकी चिकित्सा से तात्पर्य है। यानी कि आयुर्वेद की दृष्टि से हम कहें कि अग्नि शब्द है, उसका जो अभिप्राय है, जो उसको हमें संपूर्ण दर्शन को भी थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है कि अग्नि किसको कहते हैं। यानी कि शरीर की एक एक जो मूलभूत कोशिका से लेकर के पूरा शरीर तंत्र जो हर समय एक सतत जीवनीय प्रक्रिया से, यह जो शरीर है सतत जीवनीय प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। तो इस जो सतत जीवनीय प्रक्रिया से जो गुजर रहा है, जो जीवन जो चल रहा है, उसके अंदर आयुर्वेद में इसे त्रिदोष तथा आधुनिक आयुर्विज्ञान के अंदर में हम आयुर्वेद में तो त्रिदोष कहते हैं। त्रिदोष में वात पित्त कफ, हम इसके आगे बहुत विशद चर्चा करेंगे और आपको हम अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। पर मॉडर्न यदि हम सिस्टम के हिसाब से बात करते हैं, एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर, इसे हम एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, इस तरह से 3 नाम दिया गया है। जो शरीर की मूल ऊर्जा जब तक ठीक रहती है, यानी जब तक हमारी अग्नि ठीक होती है या जब तक ठीक काम कर रही होती है शरीर के अंदर, तब तक जो त्रिदोष की, जैसे मैंने कहा त्रिदोष हैं, सप्त धातुओं की जो समवस्था रहती है, यानी कि 3 दोषों की जो समवस्था की स्थिति ही आयुर्वेद के अंदर स्वास्थ्य की परिभाषा के अंदर है। उसके अंदर ही मल विसर्जन की जो क्रियाएं हैं हमारी, वो ठीक रहती हैं। शरीर की समस्त जो आंतरिक क्रियाओं का संचालन ठीक बना रहता है, समुचित रूप से होता रहता है। मन व आत्मा की प्रसन्नता भी रहती है। इसके साथ में व्यक्ति अपने संपूर्ण ऊर्जा का विकास या उपयोग करता रहता है। इस तरह से संपूर्ण स्वास्थ्य आरोग्य की मैं कह सकता हूँ कि यही संपूर्ण परिभाषा है। आयुर्वेद की जो काय चिकित्सा नामक शाखा है, वह शरीर की इस मूलभूत ऊर्जा जठराग्नि पर ही मुख्य रूप से केंद्रित है। यह मूलभूत ऊर्जा ठीक होगी तो व्यक्ति विविध तरह के जो शारीरिक दोष हैं, जैसे मोटापा है, पतलापन है, या भार के संतुलन के साथ साथ में जो हमारे बॉडी के जो केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, साल्ट हैं, यानी कि शरीर की जो रसायन है, लवण है, जो ग्रंथि का स्राव है, उसको केमिकल हार्मोन्स और साल्ट जो कहते हैं, वो एक संतुलन ठीक बना रहेगा। हमारी जो सप्त धातु अग्नि है, पंचभूताग्नि है, जठराग्नि है, इस तरह से ये 13 प्रकार की अग्नियों की बात आयुर्वेद में की गई है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी उसकी बात की गई है। तो ये अग्नि मूल शक्ति है जो शरीर में चलाती है। जैसे मैंने कहा कि काय का तात्पर्य जो अग्नि है, अग्नि में सप्त धातु अग्नि हो गई, पंचभूताग्नि हो गई और जठराग्नि हो गई। इस तरह की जो 13 अग्नियां हैं, आप इसको समझिए, तो मूल शक्ति है शरीर के अंदर। तो जिस पर हम सप्त धातुओं और पंच महाभूतों से निर्मित, यानी कि 7 धातुएं हैं, पंच महाभूत है, इससे यह जो शरीर है, जो शरीर के चयापचय जो प्रक्रिया है, उस पर निर्भर करती है। इसीलिए आयुर्वेद की जो चिकित्सा का मूल आधार है या मूल भाग है, ये काय चिकित्सा या अग्नि चिकित्सा है। यानी कि आयुर्वेद में जो सभी उपचार प्रक्रियाएं हैं, सभी यौगिक क्रियाएं हैं, सभी प्राकृतिक चिकित्साएं हैं, सभी जितने भी उपाय बताए गए हैं, जितनी भी विधाएं बताई गई हैं, जितने भी हम प्रक्रियाएं बता रहे हैं, उन सब का मैं ये तरह से कहूं कि उसका मुख्य प्रयोजन है शरीर की जो ये मूलभूत अग्नि है, ऊर्जा है, उसको जागृत करना, जागृत के साथ साथ में उसको नियंत्रित करना और उसका संतुलन बनाए रखना। तो इस तरह से जो 13 प्रकार की जो जठराग्नि है, 13 प्रकार की जो अग्नि है, उनमें से जो जठराग्नि है उसको प्रमुख अग्नि कहा गया है, यानी कि आधारभूत अग्नि कहा गया है। जठराग्नि को ही पाचक अग्नि भी कहते हैं। डाइजेस्टिव जो पावर है, जो भी हम लेते हैं, वो पाचन की जो प्रक्रिया को जो करने वाला जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वह है जठराग्नि। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पाचक अग्नि की मंदता और जो अनियमितता है, उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। उन बीमारियों को रोकने के लिए जो हम उपाय बताते हैं, जो हम चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेद में उसे काय चिकित्सा कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस तरह से इस शाखा के अंतर्गत, यानी काय चिकित्सा के अंतर्गत उन सारी बीमारियां आ जाती हैं और उन सारे रोग, उसके बीमारियों को रोकथाम भी इसके अंदर सम्मिलित हो जाता है, जो शरीर को प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारे सारे शरीर को जो प्रभावित करते हैं। जैसे हो गया ज्वर हो गई, उन्माद हो गया,
जिसमें प्रमेह हो गया, डायबिटीज हो गई, या जिसको हम मधुमेह कहते हैं, या मूत्र संबंधी दूसरी बहुत सारी बीमारियां हो गई, जिसमें गाउट हो गया, वातरक्त जिसको बोलते हैं, गठिया बोलते हैं हम लोग, या रक्तपित्त हो गया, शरीर में से किसी भी शरीर में से जो ब्लीडिंग वगैरह होती है, या कुष्ठ की बीमारी हो गई, अतिसार हो गया जिसको दस्त वगैरह बोलते हैं, सूजन वगैरह हो गया, शौफ वगैरह है, शोष जिसको बोलते हैं, पांडु है, रक्तल्पता है, अरुचि है, मोटापा है, बवासीर है, शूल है, शरीर में दर्द वगैरह होना, पेट संबंधी जो बीमारियां हैं और पेट में जलोदर वगैरह होना है, जैसे लोग कहते हैं गुप्त रोग, भयानक रूप से जो जितने भी स्त्री और पुरुष की सारी जो बीमारियां हैं, ये सब रोग लगभग इसके अंदर, इस विषय के अंदर ये सब आ जाता है। यानी काय चिकित्सा जठराग्नि को, इससे पूरे जो इस देह को, जो 13 हमारी अग्नि है, उनकी चिकित्सा करना, यह काय चिकित्सा कहलाता है।